Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. In previous lecture we have talked about definition of respiration, types of respiration, respiratory surfaces and properties of respiratory surfaces, respiratory pigments and respiratory organs. इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. Respiratory system is a system that is made up of different organs, or it is organ system that enable or allow a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide. Respiratory system is consist of the following parts. First part of respiratory system is nose. Nose, it is the only external and visible part of respiratory system. नोज जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि एक्सटर्नल है और हमें नज़र आता है, जो कि विजिबल है. स्ट्रक्चर ऑफ नोज. नोज जो है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड फाइब्रोफैटी टिश्यू. नोज़ जो है ना हमारे पास तीन चीज़ों से बना होता है. बोन से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है और फाइब्रोफैटी टिश्यू से बना होता है. फिर जो है ना, एक नोज़ में हमारे पास 2 नोस्ट्रल्स होते हैं या एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. नोस्ट्रल जो है ना, दीज ओपन इनटू नज़ल कैविटी और नज़ल चैम्बर. नोस्ट्रल जो है ना वो नज़ल कैविटी या नज़ल चैम्बर में जो है ना वो ओपन हो जाते हैं. अभी नज़ल चैम्बर जो है ना, इट हैज़ 3 रीजन्स और एरिया और पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. जो सबसे फर्स्ट जो चैम्बर है या कैविटी का जो पार्ट है वो कौन सा है, वो है वेस्टिबुलर चैम्बर. वेस्टिबुलर चैम्बर जो है ना, इट इज़ लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, हवा का क्या करना? फिल्ट्रेशन करना. जो एयर है, एयर में जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको ट्रैप करना. ये जो है ना, ये इसका काम है, वेस्टिबुलर चैम्बर का काम है, क्योंकि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और हेयर होते हैं. अच्छा, ये हमारे पास कौन सा पार्ट होता है थोड़ा सा देख लेते हैं. ये जो है ना हमारे पास एक डायग्राम है. इसमें ये जो है ना, ये एक्सटर्नल नेयर्स है या नॉस्ट्रल है. हमारे पास 2 एक्सटर्नल नेयर्स और नॉस्ट्रल्स होते हैं. एक है ह्यूमन की नोज़ में, लेकिन मैंने साइड वाला जो डायग्राम है वो बनाया है. इसमें हमें सिर्फ एक ही ओपनिंग नज़र आ रहे हैं. और ये जो वेस्टिबुलर चैम्बर है, जो ही हम एंटर करते हैं, जो ही हवा एंटर करती है नोज़ल चैम्बर में, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर चैम्बर. इनका जो है ना हमें एग्जैक्ट डिमार्केशन का पता नहीं होता, लेकिन हम इस तरह अपनी आसानी के लिए इसको जो है ना डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. जो पहले पार्ट आता है उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर पार्ट. फिर वेस्टिबुलर पार्ट जो है ना, इसके बाद जो दूसरा चैम्बर है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी चैम्बर. अभी रेस्पिरेटरी चैम्बर जो है ना, इट इज़ लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट इज़ हाईली वास्कुलराइज. ये भी जो है ना, इसको भी म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करते हैं और ये हाईली वास्कुलराइज होते हैं. ब्लड सप्लाई इसको बहुत ज़्यादा होती है. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जो है ना वो है, इट एक्ट एज एयर कंडीशनर. ये एयर कंडीशनर की तरह काम करता है. कैसे? फॉर एग्जांपल, केस नंबर फर्स्ट है, व्हेन वी इनहेल कोल्ड एयर. जब हम जो है ना कोल्ड एयर को इनहेल करते हैं, तो ये जो कोल्ड एयर है ना, ये हमारे एल्वेलाई को डैमेज कर सकते हैं. इसलिए क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होता है वो रेस्पिरेटरी चैम्बर को ज़्यादा हो जाता है, वो इंक्रीज़ होता है. और हमें पता है कि जो होमोथर्मी है ना, जो कि हीट की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है. ब्लड क्या करते हैं? वो हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है रेस्पिरेटरी चैम्बर को, तो इस ब्लड से हीट रेडिएट होता है, ब्लड से टू एयर एंड एयर गेट वार्म. एयर जो है ना वो गर्म हो जाता है अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इन जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ तक उसको लेकर आते हैं.
केस नंबर बी, अगर इफ़ वी इनहेल वार्म और हॉट एयर, अगर हम गर्म हवा को इनहेल करते फिर क्या हो जाते, फिर जो है ना हमने ये पढ़ा कि ये हमारे पास जो रेस्पिरेटरी चेम्बर है ये जो है ना इट इज़ लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। सो ये जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, मोर म्यूकस इज सिक्रीटेड, तो फिर क्या हो जाता है, ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होती है और फिर जो है ना म्यूकस इवोपरेट हो जाता है। जैसे कि हमें पता है ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑपरेशन के लिए हमारे पास हीट की ज़रूरत होती है और ये हीट कहाँ से आ जाता है, ये जो वार्म एयर है ना या हॉट एयर है जो हमने इनहेल किया है उसी से ये जो म्यूकस में है उसी से उस हीट को लेता है। ही टेक हीट फ्रॉम द हॉट एयर एंड द एयर गेट कूल, एयर जो है ना वो कूल हो जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस तक आता है। ये कौन सा चैम्बर है हमारे पास, इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला चैम्बर इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर चैम्बर। वेस्टिबुलर चैम्बर के बाद जो है ना जो दूसरा चैम्बर है ये वाला चैम्बर, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी चैम्बर। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है नाजल चैम्बर का या नाजल कैविटी का, उसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी चैम्बर। ओल्फैक्टरी चैम्बर, अभी ओल्फैक्टरी चैम्बर जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि ओल्फैक्टरी जो है ना इसका काम क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन मीन्स सेंस ऑफ स्मेल। सो ओल्फैक्टरी चैम्बर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। इट इज़ आल्सो लाइंड विथ सेंसरी सेल्स और सेंसरी मेम्ब्रेन। इसको लाइन क्या होता है, किस चीज़ ने, सेंसरी सेल ने या सेंसरी मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम क्या कहते हैं, निडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। निडेरियन मेम्ब्रेन में SCA जो है ना ये साइलेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, निडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। किस चीज़ को, सेंसरी मेम्ब्रेन को या ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन को। हमने पढ़ा कि ओल्फैक्टरी चैम्बर का क्या काम होता है, उसका काम होता है स्मेल को डिटेक्ट करना। फिर इसी तरह हमारे पास जो है ना नाजल चैम्बर में कुछ मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं, कुछ मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, कॉन्का या कॉन्की। कॉन्का जो है ना वो सिंगुलर है, कॉन्की जो है ना वो प्लूरल है। इस कॉन्की को हम टर्बिनल्स भी कहते हैं। ये जो है ना हमारे पास स्पीयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो है ना इसको हम कहते हैं इन्फीरियर कॉन्की और मैक्सिलरी टर्मिनल। नंबर 2 जो है ना उसको हम कहते हैं लेटरल कॉन्की और एथमो टर्मिनल। ये जो इन्फीरियर कॉन्की या मैक्सिलरी टर्मिनल है, इसी तरह नंबर 2 जो है ना लेटरल कॉन्की और एथमो टर्मिनल, ये दोनों जो है ना हमारे पास प्रेजेंट होते किस चैम्बर में, रेस्पिरेटरी चैम्बर में पाए जाते हैं। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी चैम्बर में पाए जाते हैं। और जो थर्ड है उसको हम कहते हैं सुपीरियर कॉन्की आर नेजो टर्मिनल। सुपीरियर कॉन्की आर नेजो टर्मिनल ये हमारे पास ओल्फैक्टरी चैम्बर में पाए जाते हैं। ये जितने भी कॉन्की है या टर्मिनल है उसका काम क्या होता है, काम इसका ये होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पहले हमारे पास कौन सा होता है, पहले हमारे पास होता है इन्फीरियर कॉन्का और कॉन्की और मैक्सिलरी टर्मिनल। ये जो मैक्सिलरी टर्मिनल है ये हमारे पास पाए जाते हैं किस चैम्बर में, ये हमारे पास पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी चैम्बर में। ये कुछ इसी तरह होते हैं। काम क्या होता है इन दोनों का, इन दोनों का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। पहला हमारे पास हो गया इंफीरियर कॉन्का और मैक्सिलरी टर्मिनल, दूसरा हमारे पास हो गया कि जो है ना लेटरल टर्मिनल और लेटरल कॉन्की और एथमो टर्मिनल। ये हमारे पास पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास एक नॉस्ट्रल है, एक नॉस्ट्रल का जो चैम्बर है ये है, दूसरी का दूसरी साइड पर है। जो लास्ट है ना इसको हम कहते हैं सुपीरियर कॉन्की और नेजो टर्मिनल। ये हमारे पास पाए जाते हैं नाजल
चैम्बर, हमारे पास नोजल चैम्बर में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ना एक्चुअली ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि इट इज़ इन एरिया, इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर। ये किस तरह की एरिया, इट इज़ कॉन शेप्ड और पनल शेप्ड पैसेजवे लीडिंग फ्रॉम ओरल एंड नाजल कैविटी टू ईसोफेगस एंड लैरिंक्स। ये जो है ना हमारे पास पनल शेप रीजन होता है जो कि ओरल कैविटी से लीड करता है एंड टू ईसोफेगस एंड नाजल कैविटी से लीड करता है एंड टू लैरिंक्स और ट्रिकिया। ये जो फेरिंग्स है ना ये हमारे पास कॉमन पार्ट होता है बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये जो इलाका है यहाँ से और यहाँ से, ये जो है ना तकरीबन फनल लाइक है ना या कॉन लाइक है, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ये जो तमाम इलाका है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, अपर जा है, हमारे पास लोअर जा है, ये टंग है। ये जो फेरिंग्स है ना ये इंटरकनेक्शन जो है ना इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन ह्यूमन एज इट अलाउ देम टू ब्रीथ थ्रू आइदर नोज और माउथ। इसका जो सबसे बेनिफिशियल जो है ना इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये ह्यूमन को अलाउ करते हैं दो तरीक़ों से कि वो नोज़ के ज़रिए भी ब्रीथ कर सकते हैं और माउथ के ज़रिए भी ब्रीथ कर सकते, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। और जब हमें मेडिकली ज़रूरत होता है तो इसके ज़रिए क्या करते हैं, नोज़ल ट्यूब को पास करते हैं इनटू ईसोफेगस और उसके ज़रिए फिर खुराक को प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट को। ये जो फेरिंग्स है ना इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंग्स जो है ना 3 हिस्सों में हमारे पास डिवाइड किया गया है। इसके 3 हिस्से हैं फार्दर। सबसे पहले जो है ना इसको हम कहते हैं नेज़ो फेरिंग्स, दूसरा जो है ना उसको हम कहते हैं ओरो फेरिंग्स, थर्ड वन जो है ना उसको हम कहते हैं लैरिंगो फेरिंग्स। ये जो नेज़ो फेरिंग्स है ये वो जगह है जहाँ पे इंटरनल लेयर्स जो है ना ओपन हो जाते हैं, या ये वो इलाका है जहाँ पे स्टीशियन ट्यूब ओपन होता है। स्टीशियन ट्यूब जो है ना एयर का वो ओपन हो जाता है। ओरो फेरिंग्स जो है ना हमारे पास वो रीजन है जहाँ पे बकल कैविटी ओपन होती है। इसी तरह लैरिंगोफेरिंक्स जो है ना ये वो रीजन है जो कि ट्रिकिया या लैरिंक्स के करीब होता है। लेट्स सी एन डायग्राम। मैंने जैसे कि आपको बताया कि लैरिंक्स जो है ना इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर बट इट इज़ अ कोन शेप और पनल शेप रीजन। ये जो है ना हमारे पास ये इसी तरह पनल शेप या कोन शेप रीजन है, इसको हम कहते हैं फेरिंक्स। ये जो फेरिंक्स है ना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का एक कॉमन पार्ट है। ये मेडिकली बहुत ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन जो है ना अगर बीमार है, अगर कोई पेशेंट है वो खुराक नहीं कर सकता थ्रू माउथ, तो उसको क्या करते हैं डॉक्टर जो है ना नोज़ के ज़रिए ट्यूब को पास करते हैं, नज़ल ट्यूब को इनटू द इसोफेगस, उसके ज़रिए फिर पेशेंट को खुराक दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि हम जो है ना नोज़ के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं और माउथ के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। और फिर हमने बात की कि ये जो फेरिंक्स है ये 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले जो है ना उसको हम कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स ये वाला इलाका है जहाँ पे ये जो इंटरनल ईयर्स है वो ओपन हो जाते हैं। ये जो पार्ट है ये मैंने बनाया है, ये जो एक्सटेंशन है शॉर्ट प्लेट का, इसको हम कहते हैं यूविला। यूविला का काम ये है कि जब हम स्वॉल्विंग की प्रोसेस करते हैं, मीन्स खुराक की निकालने की अमल करते हैं। स्वॉल्विंग किसे कहते हैं, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस टू द स्टोमिक। तो इस वक्त ये जो यूविला है ये जो इंटरनल नर्व्स है इसको बंद करता है। ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स। ये वो रीजन है जहाँ पे इंटरनल नर्व्स ओपन हो जाती है और यहाँ पे जो एयर की स्टीशियन ट्यूब है ना, स्टीशियन ट्यूब वो भी ओपन हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा रीजन है उसको हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स ये वाला रीजन जो है ना इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स। फिर है थर्ड वन लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स इट इज़ जस्ट अबव और जस्ट नियर टू द लैरिंक्स और ट्रिकिया। ट्रिकिया या
जेनिक्स के करीब होता है। ये जो है ना ये ट्रिक क्या है, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। और ये जो है ना हमारे पास ये ईसोफेगस है। ये क्या है, ये वर्टेब्रल कॉलम।